आजकल प्रेगनेंसी नहीं रुकने के कारण बढ़ते ही जा रहे हैं। वो कारणों में 30% महिला भी जिम्मेदार है। तो आज हम ये जानने का प्रयास करें कि महिला में कौन से कारण की वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है और वो कारण के निदान के लिए क्या टेस्ट रिपोर्ट होते हैं और उसके संक्षिप्त में क्या सारवार कर सकते हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर हितेश इटालिया, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ एक्सपर्ट, मातुली आईवीएफ एंड वुमेन के। सबसे पहले प्रेगनेंसी रोकने में महिला की क्या जिम्मेदारी होती है वो समझने का प्रयास करें। प्रेगनेंसी रोकने के लिए सबसे पहले अंडा होना जरूरी है। तो अंडा स्त्री बीज जिसको कहते हैं, ये अंडाशय में से बनता है। यह अंडा बनने के बाद अंडाशय में से निकल के नली में जाता है और गर्भाशय की नली में शुक्राणु से फलन होके गर्भ बनता है और कुछ दिनों के बाद ये गर्भ गर्भाशय में जाता है और 9 महीने तक उसका विकास होता है। तो अंडा निकलना, उसका फलन होना और गर्भ का 9 महीने तक का विकास होना ये महिला में होता है। यहीं कहीं भी दिक्कत होए तो प्रेगनेंसी रुकने में तकलीफ हो सकती है। तो आज हम एक एक कारण को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अंडा बनने में क्या दिक्कत होता है वो समझने का प्रयास करें। हर महिला को मासिक के दूसरे तीसरे दिन पे अंडा बनता है। 18, 20 या 22 mm का अंडा होता है, वो परिपक्व अंडा बोलते हैं। वो अंडे में से अंडाशय में से निकलता है और नली में जाता है। नली में उसका फलन होता है और गर्भ बनता है। ये अंडे में ये दिक्कत होता है कि इसकी संख्या कम होती है या वो अंडा बड़ा नहीं होता है या टाइम पे अंडाशय में से निकलता नहीं। तो ऐसी कौन सी तकलीफ है जिसमें अंडे में दिक्कत होती है? सबसे ज़्यादा 25% कारणों में पीसीओडी, जिसको पीसीओएस भी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। ऐसी कंडीशन में महिला को मासिक टाइम पे नहीं आता है, चेहरे पे बाल का विकास या खील ज़्यादा होना ये तकलीफ रहती है या बच्चा भी नहीं रुकता है। पीसीओडी में मासिक के दूसरे तीसरे दिन पे अंडा बनना शुरू होता है, लेकिन अंडा 18-20 mm का परिपक्व जो फलन हो सके, गर्भ बन सके, ऐसा अंडा नहीं बनता है। और कभी बनता है तो 1 महीने पे, 1.5 महीने पे बनना होता है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। ज़्यादातर मोटापन या कभी पतले पेशेंट में या हार्मोन्स की खामी से भी ये पीसीओडी होने की संभावना रहती है। दूसरा कारण है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, जिसमें उम्र से पहले अंडे की संख्या और गुणवत्ता, क्वालिटी कम होने लगती है। हमने काफ़ी पेशेंट को सुना होगा कि जिसकी 30 से कम भी उम्र हो फिर भी अंडे की संख्या और गुणवत्ता कम हो जाती है। ज़्यादातर 40 से 45 के बाद अंडा की संख्या और गुणवत्ता कम होती है, लेकिन काफ़ी औरतों को कम उम्र में ही होना शुरू हो जाता है। तीसरा कारण है हार्मोन्स में कोई तकलीफ, जिसमें थायराइड हार्मोन्स की कमी या ज़्यादा हो, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ज़्यादा हो या कभी FHS LH हार्मोन्स, जिसको हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं, जो दिमाग में से हार्मोन्स बनते हैं और अंडाशय पे असर करते हैं और अंडा बनाते हैं। ऐसी तकलीफों में दिमाग में कोई गांठ हो, उसकी सर्जरी करवाई हो या कभी दिमाग की कोई सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी करवाई हो, ऐसे कारण में हार्मोन्स की कमी की वजह से भी अंडा नहीं बनता है। चौथे कारण में काफ़ी महिलाएं बड़ी उम्र पे 35 साल या 40 साल के बाद बच्चा रखने की कोशिश करते हैं। जितनी भी ज़्यादा उम्र बढ़ती है, ऐसे अंडे की संख्या और क्वालिटी कम होती है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत हो सकती है। काफ़ी औरतों में अंडाशय की कोई सर्जरी किया हो, उसमें कोई गांठ हो, उसकी वजह से सर्जरी करना पड़ता हो, तो उसमें अंडाशय का टिश्यू भी निकल जाता है और स्त्री बीज की संख्या कम होती है। काफ़ी महिलाओं में कैंसर होने की वजह से, कीमोथेरेपी या रेडिएशन की वजह से भी अंडा कम होने की संभावना बढ़ती है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि अंडाशय में से अंडे की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, वो कैसे जाँच कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले रिपोर्ट सोनोग्राफी है। सोनोग्राफी में मासिक के दूसरे तीसरे दिन पे अंडाशय में कितने अंडे हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद 10वें दिन से अंडा बड़ा हो रहा है कि नहीं, कितना बड़ा हो रहा है, अंडाशय में से निकल रहा है कि नहीं, उसके मुताबिक स्त्री बीज की क्वालिटी पता चलती है। या हार्मोन्स की रिपोर्ट, सीरम FHS हार्मोन्स या सीरम AMH हार्मोन से स्त्री बीज की क्वालिटी कैसी है वो पता चल सकती है। बच्चा नहीं रुकने के कारण में एक और कारण है गर्भाशय की नली। गर्भाशय की नली में ब्लॉकेज हो या इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती। नली का काम है
इस अंडाशय में से अंडा निकलता है, फिर उसको अपने अंदर खींचना, शुक्राणु को मार्ग दे के स्त्रीबीज तक पहुंचाना, और जब भी गर्भ बनता है तो उसको गर्भाशय में धकेलना। कोई भी रिपोर्ट से हम गर्भाशय की नली खुली है कि नहीं वो देख सकते हैं, लेकिन वो काम बरोबर करती है कि नहीं उसका कोई भी रिपोर्ट या जांच नहीं कर सकते। एक गर्भाशय की नली में कोई इन्फेक्शन की वजह से या कोई सर्जरी के कारण टीबी जैसे इन्फेक्शन हो, या योनि में और गर्भाशय के मुख या गर्भाशय में कोई इन्फेक्शन लगने के वजह से भी नली ब्लॉक हो सकती है। काफ़ी पेशेंटों में चॉकलेट सिस्ट की वजह से भी ये नली ब्लॉक होती है। ये नली ब्लॉक है कि नहीं वो कैसे टेस्ट कर सकते हैं? उसके लिए HSG हिस्टोसल्फेंजोग्राफी एक्सरे की टेक्निक से कर सकते हैं। ये एक्सरे की टेक्निक खूब ही सरल पद्धति है। इसमें दर्दी को दाखिल होने की ज़रूरत नहीं होती है, एनेस्थेसिया देने की ज़रूरत नहीं होती है। 1 से 2 घंटे में ये टेस्ट हो जाता है। ये टेस्ट के मुताबिक गर्भाशय के अंदर नली रखते हैं और वो नली में रेडियोपेक डाई जो एक्सरे में दिखती है वो डाई डालते हैं, जो नली में से निकले और गर्भाशय में से होकर नली में जाता है और नली में से पेट में जाता है। उससे पता चलता है कि नली नॉर्मल है कि नहीं है। साथ में गर्भाशय का भाई चेकअप हो जाता है। लेकिन एक्सरे की टेक्निक से सिर्फ नली ब्लॉक है कि नहीं वो ही टेस्ट कर सकते हैं। नली को टेस्ट करने की या HSG में ऐसा कोई भी लगे डाउट जैसा कि नली ब्लॉक है तो लेप्रोस्कोपी से भी नली चेक कर सकते हैं। काफ़ी पेशेंट में सोनोग्राफी के दौरान ऐसा पता चले कि नली में पानी जैसा है या इन्फेक्शन है तो डायरेक्ट लेप्रोस्कोपी करने की भी सलाह दी जा सकती है। लेप्रोस्कोपी के ये फायदे हैं कि 100% डायग्नोस्टिक और थेरापेटिकल टेक्निक है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है। ये टेक्निक में 100% पता चल जाता है कि नली खुली है कि ब्लॉक है, और सर्जरी के दौरान ही नली में कोई भी ब्लॉकेज ऐसा आए तो सर्जरी करके नली खोल सकते हैं। तीसरी टेक्निक सोनोहिस्टोसल्फेंजोग्राफी है जो सोनोग्राफी से कर सकते हैं। ये टेक्निक का उपयोग भी करके सोनोग्राफी से नली खुली है कि ब्लॉक है वो पता चल सकता है। उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं रुकने के कारण में बच्चेदानी में कोई खामी है कि नहीं वो भी जिम्मेदार होती है। बच्चेदानी की खामी में जन्मजात गर्भाशय में कोई तकलीफ हो, जिसमें 2 गर्भाशय हो, या गर्भाशय के या बच्चेदानी के अंदर पर्दा हो, या एक गर्भाशय का भाग विकास ही नहीं हुआ हो, या नली छोटी हो या गर्भाशय छोटा हो, ऐसे कारण भी प्रेगनेंसी नहीं रुकने के कारण जिम्मेदार होते हैं। और अन्य कारण में बच्चेदानी में गर्भाशय के अंदर मसा हो जिसको पॉलिप्स कहते हैं, गर्भाशय के अंदर गांठ हो जिसको फाइब्रोड बोलते हैं, गर्भाशय की दीवार खुली हो एडिनोमाइसिस कहते हैं जिसको, या गर्भाशय के अंदर की दीवार एक दूसरे के साथ चिपकी हुई हो जिसको एडेशन या एसरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में भी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है। गर्भाशय में कोई खामी है कि नहीं उसका निदान कैसे कर सकते हैं? उसके निदान के लिए सबसे पहले सोनोग्राफी ज़रूरी होता है। ज़्यादातर केस में गर्भाशय में कोई खामी है कि नहीं उसका निदान सोनोग्राफी से ही कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी ऐसी कंडीशन है जिसमें गर्भाशय में पर्दा हो या कोई खामी हो या अंदर की दीवार चिपकी हुई है कि नहीं, उसके निदान के लिए लेप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे सोनोग्राफी के दौरान ऐसा पता चला कि गर्भाशय के अंदर दीवार चिपकी है या गर्भाशय के अंदर कोई पर्दा है तो उसके लिए सर्जरी की भी ज़रूरत होती है, और उसका कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए भी लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ सकती है। लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी एक दूरबीन की जांच है जिसमें लेप्रोस्कोपी में पेट पे 1 सेंटीमीटर का हॉल बना के उसमें दूरबीन डाल के जांच करते हैं, और हिस्ट्रोस्कोपी जिसमें गर्भाशय का मुख का जो हॉल होता है उसमें से एक पेन की साइज का दूरबीन रख के ही पूरा जांच कर सकते हैं। इस सर्जरी में दर्दी को 1 दिन दाखिल रहना पड़ता है। काफ़ी पेशेंट को गर्भाशय के मुख में भी तकलीफ हो सकती है। गर्भाशय के मुख की चेकअप नॉर्मली कोई भी रिपोर्ट से नहीं पता चलती है, लेकिन पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन जिसमें आंखों देखी तपास कही जाती है और गर्भाशय के मुख पे कोई चांदी है कि नहीं उसका चेकअप होता है। उसके साथ योनि में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं उसका भी चेकअप होता है। गर्भाशय के मुख पे कोई चांदी या इन्फेक्शन हो तो उसके एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट या गर्भाशय के मुख की चांदी को जलाना या क्रायो सर्जरी करके भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। काफ़ी दर्दियों में ऐसा देखा गया है कि संबंध रखने के बाद गर्भाशय योनि में जो भी शुक्राणु होते हैं वो शुक्राणु डेड हो जाते हैं। उसके कारण में सर्विक्स हॉस्टाइल होती है जो शुक्राणु को अंदर नहीं जाने देती है और शुक्राणु को योनि में ही मार देती है।
और उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती। प्रेगनेंसी नहीं रुकने के अन्य कारणों में इम्यूनोलॉजिकल कारण भी जिम्मेदार है और पेशेंट जो भी एनवायरनमेंट में रहता है वो भी जिम्मेदार है। एनवायरनमेंट में देखें तो आजू बाजू में के वातावरण में वो खुले वातावरण में रहता है या कम ऑक्सीजन, सफोकेशन जैसे वातावरण में रहता है, रोज़ बरोज़ का उसका खाना कैसा है, उसका फिजिकल स्ट्रेस कितना है, फैमिली प्रेशर कितना है, फैमिली स्ट्रेस कितना है, उसके ऊपर भी आधार रहता है। जो दर्दी रेगुलर एक्सरसाइज करता है, प्राणायाम करता है, हेल्थी डाइट लेता है, उसमें प्रेगनेंसी रुकने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो अनहेल्थी फूड लेता है, कसरत या प्राणायाम नहीं करता है, उसमें प्रेगनेंसी रुकने की संभावना कम होती है। तो पेशेंट जो भी वातावरण में रहते हैं उसके ऊपर भी प्रेगनेंसी रुकने का प्रभाव पड़ता है। तो आज हमने जाना कि प्रेगनेंसी नहीं रुकने के कारण में महिला भी जिम्मेदार होती है। काफ़ी कारण भी होते हैं कि प्रेगनेंसी उसकी वजह से भी नहीं रुकते हैं। तो आप में प्रेगनेंसी नहीं रुकने के क्या कारण है, उसके लिए जो भी निदान की टेक्निक है उसका यूज कीजिए और प्रॉपर कारण जान के गायनेकोलॉजिस्ट से उसकी ट्रीटमेंट करवाइए। तो प्रेगनेंसी, स्त्री रोग और बांझपन के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फिर मिलते हैं। नमस्ते।